हेलो बच्चों, वेलकम अगेन जी एम सैफी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो आपका क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.3 जिसमें कुछ इस तरह क्वेश्चन है। 8.1 में हमने साइडों की बात की, रेशियो की बात की। 8.2 में हमने वैल्यूज की बात करी कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में किस डिग्री पे कौन सी वैल्यूज होती है। पर 8.3 में वो वाले अगर वैल्यूज आ जाती तो बात अलग है, पर साइन 18 की वैल्यू तो होती नहीं ना मेरे पास। तो अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला को पहले डिस्कस करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब जो एंगल दे रखा है आपको, बराबर कॉस। एक ऐसा होता है साइन का कॉस होता है, या कॉस का उल्टा करें तो साइन थीटा। इस तरह से साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, कॉसेक का सेक होता है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, बनते कैसे हैं, इसलिए मैं पहले आपको सिर्फ इसकी वैल्यू दिखा रहा हूं। हमने इनकी वैल्यू निकालना सिखाई थी आपको, याद हो तो मैंने बताया था 0 से लेकर 4 जो कैसे निकाला। 0/4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 आ जाएगा। यह होगा 1/4, उसका रूट क्या, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। ये हमने 1/√2 निकाला था, ये √3/2 निकाला था, ये 1। और कॉस कैसे निकालता है, इसका उल्टा। अब इनसे ही जब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। साइन और कॉस का रिलेशन यहाँ पे है 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू जो 0 पे होती है वो कॉस की 90 पे होती है। समझ गए? तो इसलिए मतलब 90, और अगर मैं इसे ढंग से सॉल्व करूं, ढंग से सॉल्व मतलब क्या है कि अगर जहां भी दोनों के थीटा कॉस और थीटा का प्लस 90 होता है तो वहां पे इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ जाती है। एकदम ढंग से बताता हूं आपको। देखिए साइन 30 बराबर किसका, कॉस 60 के, हुआ 90। साइन 45 कॉस 45 के। तो जिस तरह से इन दोनों में रिलेशन है ना, उसी तरह से आपका रिलेशन टेन और कॉट में भी है और कॉसिक और सेक में भी है। इसके बारे में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था पिछले एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में। तो हम इन तरह के फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए जाएंगे। बाकी मिलेगा जैसे साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है वैसे ही टेन का रिलेशन होता है। अगर बाई चांस भूल जाओ किसका रिलेशन किसके साथ होता है तो इसलिए आपको टेबल बनाना सिखा दिया था मैंने। अगर आपको टेबल बनाना याद है तो आप ये रिलेशन भी अपने आप याद कर सकते हैं। ये हो गया सेक से और सेक हो गया कॉसिक। अब इन्हें यूज कैसे किया जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन का रिलेशन यहाँ पे किससे है, कॉस से, टेन का कॉट से, और फिर कॉसेक का सेक से, जो दो बचे। तो इसमें क्या है, साइन और कॉस दोनों एक साथ है ना। तो अब देखिए वैल्यूज नहीं, जहां पे हम वैल्यूज नहीं डाल पाते उन्हें सॉल्व करने के लिए दोनों को सेम कर देंगे। दोनों को सेम करेंगे तो मतलब साइन को भी कॉस बनाने की कोशिश करेंगे तो दोनों या तो कट जाएंगे, अब डिवाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ होकर अपने आप आंसर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले को पुट कैसे करना है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब एक फॉर्मूले को दो तरह से यूज किया जाता है। अब दो तरह से कैसे यूज किया जाता है, चलो मैं यहाँ साइन को लेके चलता हूं। मैंने यहाँ पे उठाया साइन कितना है 18। इस फॉर्मूले को करने के दो तरीके, या तो पहले इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लाओ, मतलब इसे साइन 90 माइनस थीटा बना लो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। दोनों करके दिखाता हूं। पहले बदल नहीं रहा, इसे फॉर्म में बना रहा हूं। अब मैं ऐसे कर देता हूं 90 माइनस 72। मैंने कुछ नहीं करा, 18 को 90 माइनस 72 लिख दिया। अब ये 18 ही है ना, पर ये फॉर्म में बन गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। ये हमारा थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 72। एक क्या है, मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला ही पुट कर दूं। डायरेक्ट मतलब कैसे, साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा का। तो डायरेक्ट लिख दो, थीटा हमारा साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, सेम लिख दिया थीटा। अब इसे माइनस कर दो तो ये भी आ जाएगा कॉस 72। या तो पहले 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लाके फिर इसे फॉर्मूला लगा दो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फिर इसे माइनस कर दो। होना क्या है, साइन और कॉस मैंने क्या बताया, साइन में जो वैल्यू अगर 10 है तो कॉस 80 के बराबर होगी, दोनों का सम 90 होना चाहिए। चलिए इसी तरह दो तीन क्वेश्चन करते हैं और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से करते हैं जैसे एग्जाम में करना है।
तो हम ये लिखेंगे क्या, इनमें से किसी भी एक को चेंज कर दो। तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा। तरीका बताया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फिर माइनस कर दो, या पहले फॉर्म में बना के फिर फॉर्मूला लगा दो। तो क्या करें, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, सेम रखना। नीचे वाला एक ही को बदलना, दोनों को बदलोगे तो दोबारा ऊपर नीचे बदल जाएगा। यहां लिखेंगे जो फॉर्मूला यूज हुआ है हमने फॉर्मूला यूज किया है, इन दोनों में कोई सा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला लगा दिया ना, अब इसे माइनस कर दो। अब दोनों सेम आ गए। अब सेम को जब सेम से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आता है, 1। सिंपल। ये सारे क्वेश्चन ऐसे सिंपल है, पर सिंपल क्वेश्चन है तो आप कर लेते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े टफ करते हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, मैं सारे करा देता हूँ आज। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है, वो सारे आप कर लोगे, तो 2 तो डिवाइड वाले, एक माइनस वाला है, वो सिंपल, एक को चेंज करोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि सारे आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू 1 के। आप देखेंगे इसमें हम इसकी वैल्यू डाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू होती नहीं, इनकी वैल्यू किसकी होती है, 0, 30, 45, 60 और 90 की। अब क्या करेंगे, 1 का मतलब क्या है, सारे जब भी 1 आंसर आ सकते हैं, सारे 1 हो जाएंगे, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इनको चेंज करके काटा पीटी शुरू करेंगे, मतलब 1 लाएंगे। तो इसमें से आप देख लो किसके 90 के पेयर बन रहे हैं, इसके साथ बन रहे हैं, और ये दोनों। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है हमें, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, बस 2-3 चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल होता है, इसलिए थोड़े फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए जो मैंने आपको पहले बताया। किसी भी एक को चेंज करना, 1048, 1042। अब 10 को जब हम 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला करेंगे तो कॉट हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। मैंने आपको बताया 10 और कॉट में रिलेशन होता है, दोनों में 90 करना जरूरी है। तो 1048 किसके बराबर होगा, कॉट 42 के। डायरेक्ट लिख दूं, चलो फॉर्मूला लिख दे, tan थीटा है, लिख दो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब ये सेम एंगल, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको बदल देते हैं। अच्छा, इन दोनों में से एक बदल दिया, अब इन दोनों में से एक बदल देते हैं। ये मैंने एज इट इज उतार दिया, ये भी उतार दो, तो इसका एक पेड़ उतार दिया है मैंने, ये वाला बदल दो, फिर cot 90 माइनस थीटा। यहां लिख लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब फॉर्मूला लगा दिया तो इसे माइनस कर लेते हैं। आपको पता ही है वैसे 42 के बराबर होगा, 90 होना चाहिए। इसको कुछ नहीं करा, इसको कुछ नहीं करा, ये आपका हो जाएगा cot 23, क्योंकि इसके बराबर ही आना है, पेयर हमने पहले बना रखे हैं। अब इसमें देखो बदलना किसको है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला मैंने बता रखी है पिछली वीडियो में। अब आप ना इन दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल कर दोगे, tan और cot का रेसिप्रोकल होता है, इन दोनों में से किसी एक को कर दो। जब किसी के रेसिप्रोकल को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 1 आता है। जब 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या आंसर आ जाएगा, वैसे ही बदलना है, cot को बदल दो, cot का क्या हो जाएगा 1/10 थीटा 42, मतलब इसको ऐसे रहने दो, इसको बदलने की जरूरत नहीं, कट जाएगा, इसको बदल दो। इन दोनों में से किसी भी एक को बदल सकते थे, ठीक है। cot का दोबारा हो जाएगा 1/10। अब देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो सारा कटिंग होकर 1 into 1 आ जाएगा, बराबर किसको हो जाएगा 1, हो गया RHS का इक्वल, सिंपल है। तो हमें क्या करना है, बस ये ढूंढना है कि कौन सा 90 का पेयर बनना है, उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। उससे पहले ध्यान देना है कि हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं। अब इस तरह क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन है माइनस वाला, उसे भी करते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें से इसे माइनस करके 0 बनाना है। अब 0 कब आता है, जब सेम चीज में से सेम को माइनस, चीज मतलब कोई नंबर है, सेम नंबर जब सेम नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब मुझे क्या इन दोनों को सेम करना है, चलो सेम करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच रिलेशन, आप देखेंगे दोबारा 90 का हो रहा है, साइन और कॉस या कॉस कॉस में। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, इन दोनों में सेम रखना है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 38 को चेंज कर रहा हूं तो 52 बनेगा, तो यहाँ भी 52 है, तो यहाँ भी 38 को चेंज करेंगे तभी तो सेम हो पाएगा। यहाँ भी सारा 52 होगा तो यहाँ भी सारा 52 होना चाहिए। अगर यहाँ मैंने 52 को चेंज किया तो यहाँ भी 52 को ही चेंज करूंगा, ताकि 38 38 दोनों तरफ हो जाए।
अगर दोनों सेम नहीं होंगे ना तो माइनस नहीं होंगे, और माइनस नहीं होंगे तो आंसर नहीं आएगा। किसको बदलो आप बताओ? फर्स्ट को बदल दो, cos थीटा आपको पता है cos किसके बराबर होता है, साइन के, बस 90 का फर्क होता है, 90 में 38 माइनस कर देंगे। अगर डायरेक्टली जाऊं तो cos थीटा बराबर साइन 52 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ सारे 52 है तो यहाँ भी 52 बनाना है, साइन को बदलेंगे तो cos 52 हो जाएगा। अब देखिए साइन 52 cos 52, मतलब एक तरह का x और y ले लूं, माइनस cos और साइन, ये y और x। अब सेम में से सेम माइनस करेंगे तो क्या होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाया बस आपको। बराबर आ गया किसके, 0 के। समझ आया आपको? मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने। आपको सर एग्जाम में करेंगे तो लिखना जरूर यहाँ पे कि cos 38 इज इक्वल होता है साइन 90 माइनस 38, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। फिर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वही 52। इजी है, पर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन सीखने से अच्छा है क्वेश्चन को क्या किस तरह से जाता है वो समझा जाए, कहाँ पेयर बनाना है, क्या करना है। तो अभी तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आता हूँ, इसके बाद एक आधा क्वेश्चन वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है, जिस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या हमारे पास अब क्या है, इसमें से फाइंड ए, अल्फाबेट दे दिया, उसकी वैल्यू निकालनी है, वो भी निकाल लेंगे। देखिए दोबारा tan और cot दिया है, क्योंकि आपको पता है तभी क्वेश्चन हो सकते हैं जब एक दूसरे का रिलेशन बन रहा हो। अब इसमें से किसी को चेंज कर दो, ए की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। इसे करेंगे तो माइनस प्लस में दिक्कत ना कर दो, तो इसे कर लीजिए। किसी को भी माइनस प्लस में दिक्कत है तो मेरी सबसे पहले वीडियो है मैथ्स स्टार्ट विद जीरो, उसे भी देख सकते हैं। tan का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला यूज जो हुआ है लिख दे यहाँ पे हम। अब क्या करना है, देखिए इन्हें कंपेयर करना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कॉट में ये दोनों बराबर है। अब कॉट जब कॉट के बराबर जब होगा, कैसे होगा, देखिए कॉट 15 ही तो कॉट 15 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, दोनों बराबर कब होंगे, जब इन दोनों की ये भी चीज बराबर होगी। मतलब ये इस तरह से दे रखा है, समझ लो, मतलब ये समझ लीजिए कि इस तरह से दे रखा है कि कॉट कॉट के बराबर जब होगा जब इनकी डिग्री भी, मतलब इनके एंगल्स भी बराबर होंगे। मतलब कॉट 15 ही कॉट 15 के बराबर होगा, कॉट 15 किसी और के बराबर नहीं होगा। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक वैल्यू मिस कर दी है। मतलब समझ लो कॉट 15 है और इसे कॉट ए प्लस 8 कर दिया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हम सिंपल निकाल सकते हैं, क्या होनी चाहिए, 7। तो इसी तरह हम इनको कंपेयर करके कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैथ्स में दिक्कत क्या है कि कोई चीज हम, बच्चे भी होते हैं, कोई भी चीज होती है मुंह से सॉल्व कर लेते हैं छोटी मोटी चीज, पर उसी को अगर लिख के दिखाना हो तो मुश्किल होता है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक सब्जी वाला जो सब्जी बेचता है, अगर वो 15 रुपए किलो आलू दे रहा है आपको, आप बोलो भैया मेरे पास तो 10 रुपए 10 के कर दो। आप हिसाब लगाने में इतना टाइम लगा दोगे कि 15 रुपए किलो है तो 10 रुपए के कितने आएंगे, वो 2 मिनट में आपको 2 मिनट भी लगाएगा, चढ़ा के पकड़ा देगा, लो भैया। अगर आप उससे ये सवाल पूछेंगे भैया ये चीज आपने किया है, कितना आया है, कैसे आया, क्या आप मुझे लिख के बता दोगे ताकि मैं अगली बार समझ जाऊं, तो क्या वो आपको लिख के बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। एक्चुअली मैथ्स है क्या, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है जो मुंह जबानी सॉल्व करते हैं, उन चीजों को हम अपने ही तरीके से लिख के सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि दोनों बराबर कब होंगे, जब इनकी डिग्रीज बराबर होंगे। तो हम डिग्री को बराबर रख लेते हैं, किसे कहते हैं, बाय कंपेयरिंग, यानी कि बाय कंपेयरिंग करके इनकी डिग्रीज को इक्वल कर दो, जिन्हें हमें वैल्यू निकल जाएगी ए की। अब जिसे सॉल्व करना आता है वो इजिली कर लेगा, जिससे नहीं आता मेरी बेसिक क्लास में जा सकता है। हम नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे। अब आपको पता है सिंपली आपका ये इक्वेशन होगी, इससे आप यहाँ पे इनटू वाली चीज डिवाइड में ले जाके आपका आंसर आ गया 36। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अगर प्लस माइनस की दिक्कत है, वेरिएबल्स को प्लस माइनस करने की दिक्कत है, तो मेरी बेसिक वीडियो में जाके आप पता कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही करके हम यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ, अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन मिलेंगे।